हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर होंगे। तो आज है हमारे टारगेट का आज है हमारे टारगेट का डे 2, जिसमें मैं अभी जैसे कि कल बताया था कि मैं अभी टारगेट में सिर्फ और सिर्फ मैथ ही कर रही हूँ और थोड़ा बहुत पॉलिटी मतलब साथ में ले रही हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटी पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो इसकी वजह से उसका मैं रिवीजन कर रही हूँ पॉलिटी का साथ में। और सबसे ज़्यादा मैं मैथ पे अभी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि मैथ अभी मेरा बहुत वीक है और काफ़ी कई चैप्टर मेरे हो चुके हैं, लगभग एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, और भी जो बड़े बड़े चैप्टर हैं जैसे नंबर सिस्टम वाला पूरा वो हो गया। तो मैं मैथ कर रही हूँ फाउंडेशन बेस से। और बस वही तो कल मेरा सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर पूरा हो गया ख़त्म, और उसके आज मैं क्वेश्चंस लगाने वाली हूँ। और मैं मतलब पहले क्लास लेती हूँ फाउंडेशन बेस से, उसका नोट्स भी बना रही हूँ मैं। और उसके बाद में जब मेरी मतलब उस एक एक टॉपिक करके मैं ले रही हूँ, तो जो भी टॉपिक मतलब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में मैं मतलब मैथ की किताब वो लगाती हूँ, सॉरी मैथ के क्वेश्चंस लगाती हूँ। और मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। तो मैं ये बुक है मेरे पास, तो इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ये किन की है, ये कौन से सन है पता नहीं, इन सब से मैंने पढ़ा तो नहीं है, पर ये बुक अच्छी है। ये बुक अच्छी है और इसी से मैं अपना सॉरी मैं बैक बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये बुक है मेरे पास मैथ की, जिससे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। इससे मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करती हूँ बस, क्योंकि इसमें मतलब ज़्यादातर कई एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो बस इसलिए ये बुक मैं मैथ के लिए यूज़ करती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो अभी मैं मतलब क्लास ले रही हूँ वो मैं फाउंडेशन मैथ से ले रही हूँ। तो बस ये है मेरी मैथ की स्ट्रेटेजी, और देखते हैं मेरा मैथ अभी कितना इंप्रूव होता है। तो अभी तक तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है अभी मैथ में। अभी मैं कह सकती हूँ कि 30 से 40% ही अभी 50% मान सकते हैं, 50% मेरा मैथ ठीक हुआ है। अभी 50% और बाकी है, क्योंकि जैसे मैं मतलब जिस टाइम पे मैं क्लास वगैरह लेती हूँ तो उस टाइम पे तो मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ। उसमें भी जैसे बुक में एक दो क्वेश्चन तो छूट ही जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि नहीं होते, मतलब लगभग 50 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं। तो या तो कहीं ना कहीं कुछ मतलब एक आध तो ऐसे होते हैं जो हमने पढ़े हैं, बट प्रैक्टिस की कमी की वजह से उन्हें नहीं कर पाते, और एक दो क्वेश्चन नया होता है। तो जो नए नए क्वेश्चन होते हैं उन्हें तो मैं छोड़ देती हूँ, और जो मतलब जो मेरे को लगता है कि हाँ ये मैंने अभी क्लास में पढ़ा था, तो उसका मैं थोड़ा सा रिवीजन करके कई बार ना पूरे कई रिवीजन करना पड़ जाता है तो बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए उसका थोड़ा रिवीजन करके उस वाले चैप्टर का जो जिसमें भी मैं मतलब थोड़ा नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन, तो उसका रिवीजन करके उसके बाद फिर से मैं उस क्वेश्चन को लगाती हूँ, तो बन जाते हैं। और जो मतलब एक दो क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जो हमने नहीं पढ़ा होता है, या फिर क्लास में उस तरीके के नहीं पढ़ाए गए होते हैं। तो और एक चीज़ और देखी है मैंने मैथ में, कि जब ना हम जैसे एक दो क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो नहीं बन पाते हैं, तो उनमें ज़्यादातर ये चीज़ होती है कि मतलब एक चैप्टर मान लो हमने पहले कोई भी पढ़ा, उसके बाद में दूसरा चैप्टर पढ़ा, तो और ऐसे करके हमने 3-4 चैप्टर जो भी पढ़ लिए हैं, तो उनको ना रिलेट करके दोनों मतलब तीनों चारों को जब हम पे तीनों चारों चैप्टर हम पे आते हैं, उसके बाद ही हम उन कुछ क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम थोड़े मिक्स टाइप के होते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा वो हमसे नहीं बन पाते हैं शायद। क्योंकि एक दो क्वेश्चन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने जैसे जब एक दो जो चैप्टर कर लिए, तब मेरे को लगा कि हाँ ये तो इस तरीके से हो सकता था, जबकि वो क्वेश्चन दे रखा था किसी परसेंटेज में या फिर किसी भी चैप्टर में, और मतलब हुआ वो दूसरा कोई चैप्टर पढ़ के। तो बस यही है मैथ में अभी। तो देखो कितना सुनने में आ रहा है दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, बहुत वो लग रहा है कि पता नहीं तब तक मैथ की प्रैक्टिस हो पाएगी इतनी या नहीं। और मैं सोच रही हूँ कि मैथ की कम से कम 3 बार प्रैक्टिस मेरी हो जाए, तो ही मैथ में मैं अच्छे नंबर ला सकूँगी। क्योंकि मैथ में कम से कम 30 प्लस क्वेश्चन तो ज़रूरी हैं, और GK GS में भी कम से कम 25 क्वेश्चन हों, तभी जाके हम मतलब एक मान के चल सकते हैं कि हाँ भाई इसमें हो सकता है। तो बस यही है, और अब हम अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो बस यहाँ मैं बैठ गई हूँ मैथ की प्रैक्टिस करने के लिए, और यहाँ मुझे ना बीच बीच में उठना पड़ रहा था, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कभी कभी काम आ जाता है, तो इसलिए बीच में उठना पड़ता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं मैथ की प्रैक्टिस कर रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट वाले चैप्टर की। और यहाँ पे देखो मैं फिर जाना मतलब बीच में पड़ा कुछ काम था थोड़ा सा, तो बस वो करके फिर से मैं आके बैठ गई हूँ अपनी पढ़ाई पे। और थोड़ी सी नज़र बाहर रखनी पड़ती है कि कोई आवाज़ तो नहीं दे रहा है या कुछ, तो इसलिए बस मैं बार बार बाहर देख रही थी किसी को कोई काम तो नहीं है।
तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान भी इधर की तरफ रखना पड़ता है। तो बस इसलिए मैं बार बार बाहर की तरफ देख रही थी और उसके बाद में मैं अपना काम करके फिर से बैठ गई हूँ पढ़ाई पे। तो अभी ना मैं मतलब क्वेश्चन तो कर पा रही हूँ, बट टाइम बहुत ज़्यादा ले पाती हूँ, मतलब लेती हूँ। एक ही क्वेश्चन में मतलब कुछ क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जो समझ में नहीं आता है ना उसमें एक ही क्वेश्चन में 15 मिनट तक लग जाते हैं। तो वो कुछ क्वेश्चंस की वजह से ना बहुत टाइम मेरे मेरे को लग जाता है। कम मैंने लगाए थे 70 क्वेश्चन लगाए थे और उसमें मेरे को कम से कम 2.5 घंटा के करीब लग गया था। और हालांकि इतना लगना नहीं चाहिए, थोड़ा जल्दी होना चाहिए, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना सोचने उनके मतलब मैं सोचती हूँ कि अभी जब मैं सीख रही हूँ तो पहले उसमें खुद का दिमाग लगाया जाए, खुद का दिमाग अच्छे से कोशिश करी जाए, उसके बाद ही मैं उसमें देखूँ। तो इसलिए मैं पहले उससे खुद बैठती हूँ, उसके बाद जब नहीं समझ में आता है फिर उसका सॉल्यूशन पीछे देखती हूँ। इस बुक का मतलब ये फ़ायदा है कि इसमें ना वो दे रखे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं उस, और वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। और उसमें भी क्या है कि उस सभी के सॉल्यूशन पीछे दे रखे हैं। तो इसीलिए इसमें मतलब इसलिए ये मेरे को बुक बहुत बेस्ट लगती है। तो बस यहाँ पे मेरे को लगभग यहाँ 2.5 घंटा के करीब हो चुका था मैथ को पढ़ते पढ़ते। और अब मेरे सब 70 क्वेश्चन हो चुके थे कंप्लीट, और बस इसके बाद मैं चली गई थी रसोई में खाना बनाने के लिए। और यहाँ सबसे पहले मैंने बनाया था बिल्कुल देसी स्टाइल में खाना। तो ये ना मतलब मैंने आलू की रोटी और माखन और रायता वगैरह बिल्कुल देसी स्टाइल वाला खाना बनाया था। तो बस ये सब खाना वगैरह करने के बाद बनाने के बाद सबको खिलाया। फिर अपना कुछ काम और थे, रसोई वगैरह साफ़ किया। उसके बाद में फिर से मैं और अपनी बेटी को सुला दिया था मैंने। फिर उसके बाद मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने, और यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ पॉलिटी की प्रैक्टिस। इस बुक में ना क्वेश्चंस हैं पॉलिटी के, तो बस वही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और थ्योरी मैंने 1 से 2 बार पढ़ ली है, तो इसलिए अब मैं थ्योरी नहीं पढ़ रही हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे फिर से मैं बैठ गई हूँ पॉलिटी की प्रैक्टिस करने के लिए।
और यहाँ मुझे बीच बीच में ऐसे नींद जैसा लग रहा था कि नींद आने वाली है, बट फिर भी उठ के मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि मैं नींद ना लूँ, मतलब मैं सोऊं नहीं और फिर से पढ़ने लगूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगाए थे 100 क्वेश्चंस पॉलिटी के, और उसमें मेरे देखो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सो भी गई हूँ एक बार। तो कई बार ना इतनी ज़्यादा नींद आती है, बट फिर भी कोशिश तो करनी है कि ना सोया जाए, पहले पढ़ाई है। और जब बहुत ज़्यादा हो जाता नहीं बीती तो ही मैं सोती हूँ। तो बस कुछ इस तरह से रहा था मेरा आज का रूटीन। और इसके बाद में मैंने फिर से क्लास ली थी मैथ की। तो बस कुछ इस तरह से रहा था आज का रूटीन। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।